Hello बच्चों, let's see this question. The question says the positive integral solution of the equation tan inverse x plus cos inverse y by square root of 1 plus y square is equal to sin inverse 3 by root 10 is. A option is x is equal to 1, y is equal to 2. B option is x is equal to 2, y is equal to 1. C option is x is equal to 3, y is equal to 2. And D option is x is equal to minus 2, y is equal to minus 1. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा. ऑल्सो अगर देखा हमारे पास ये एक राइट ट्राइंगल है, this is the 90-degree angle, this is theta angle. Let's give the name of triangle ABC. तो यहाँ से अगर हम देखो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. सो बेस क्या है यहाँ पे, AB डिवाइडेड बाय BC. और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. सिमिलरली sin थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज AC बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. सो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं हम. तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस cos इनवर्स y बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इसको कन्वर्ट करते हैं हम किस में, tan इनवर्स में. सो लेट्स से दिस इज गामा. सो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ से ये एंगल गामा ले लेते हैं, नेम सेम दे देते हैं ए बी सी, वेयर दिस इज ए इज द राइट एंगल. सो अब हमें tan इनवर्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंगल है cos गामा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट ये ए बी बाय बी सी, और अकॉर्डिंग टू दिस इज नथिंग बट वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. सो ए बी की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, वाई ले लेते हैं, एंड बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर. सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो BC स्क्वायर, सो देखो BC की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट में AB स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस AC स्क्वायर. सो देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, AC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. सो दैट इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. सो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी. तो यानी कि यहाँ से हम tan गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो tan गामा इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट, दिस इज AC बाई AB. सो AC क्या है हमारे पास 1 और AB क्या है 5. सो 1 बाई 5, यानी कि हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं दैट cos इनवर्स y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन y. सिमिलरली हम इसको भी चेंज कर लेंगे, जो हमारे पास sin इनवर्स 3 बाई रूट 10 है. सो sin इनवर्स 3 बाई रूट 10. सो लेट इसको कुछ और ले लेते हैं, लेट से इसको हम ले लेते हैं z ले लेते हैं. z हमें गिवन भी नहीं है, तो इस एंगल को नाम जो है z दे देते हैं. तो ये एंगल हो गया z, a b एंड c. a इज अ राइट एंगल. सो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे, सॉरी साइन z की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट AC बाय BC, AC बाय BC. और यहाँ से ये कितनी हो गई, 3 बाय रूट 10. सो AC की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, दैट इज 3, एंड BC की वैल्यू जो है यहाँ पे रूट 10. एग्जैक्टली इनकी वैल्यू 3 और रूट 10 नहीं होगी, कुछ मल्टीपल में होगी, बट अल्टीमेटली हमें रेशियो ही निकालना है. 10z की वैल्यू निकाली है, इसलिए हमें 3 और रूट 10 ले रहे हैं. सो AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सो BC स्क्वायर इज root 10 square, that is 10. AB square is AB square as it is, just because we have to find the value of AB, and AC square, that is 3 square, that is 9. So यहाँ से AB square जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 minus 9, that is 1. अगेन यहाँ पे AB की वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1, that is again 1. तो यहाँ से 10z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 10z यहाँ से क्या आ जाएगा,
अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट दैट इज AC by BC, यानी कि 3/1। क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/√10 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। अब हमारे पास सारी वैल्यूज tan इनवर्स में आ गई, तो क्वेश्चन में देखो जो भी गिवन है हम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/√10। वैल्यूज पुट करेंगे, tan इनवर्स x एज इट इज रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/y, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। सो यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 फ्रॉम 1 and 2। अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यानी कि जो भी हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/y 1 माइनस x इंटू 1/y, सो दैट इज x बाय y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू जो है x प्लस 1/y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/y इज इक्वल टू 3 आनी चाहिए। तो अब ऑप्शन से पुट करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पुट करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 3/2 और ये आ जाएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन तो करेक्ट है। सिमिलरली बी ऑप्शन को चेक करते हैं, बी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। सो पुट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। तो देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, सो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2। सो ये दैट इज 3 बाय माइनस 1, दैट इज माइनस 3, सो विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारे पास इक्वल नहीं होगा राइट हैंड साइड के, तो मतलब ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिमिलरली सी एंड डी ऑप्शन चेक करेंगे, तो सी ऑप्शन में x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे 3 प्लस 1/2, सो दैट इज अगेन नॉट 3 के इक्वल नहीं आएगा। एक बार पुट भी कर लेते हैं, सो x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 2। सो आ जाएगा 3 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2, सो दैट इज इक्वल टू 5 6 प्लस 1 दैट इज 7/2। एलसीएम लेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा और ये माइनस 1/2 आ जाएगा, अगेन ये -7 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू आर राइट हैंड साइड। सो मतलब सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो डी ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -1, बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।